हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने प्लेटफॉर्म कंपोनेंट को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि प्लेटफॉर्म कंपोनेंट क्या होता है, किस तरह से हम रिएक्ट नेटिव में प्लेटफॉर्म कंपोनेंट का यूज़ करते हुए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक सर्च बार बना सकते हैं सर्च फंक्शनैलिटी के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम एक ब्यूटीफुल सर्च बार बना सकते हैं सर्च फंक्शनैलिटी के साथ रिएक्ट नेटिव में। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस फाइल को यहाँ पे आके कर दूंगा क्लोज। यहाँ पे आके इस कंपोनेंट को हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और इसकी जो इंपोर्ट स्टेटमेंट थी उसको भी हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। मैं आ जाऊंगा सबसे पहले कहाँ पे, अपने इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे आके एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाऊंगा। किस नाम से, search.jsx के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आके सिंपल वही काम RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आके जल्दी से क्या करूंगा, ये सारे सेमीकोलंस अप्लाई कर दूंगा, और इसके साथ साथ हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, app.jsx में आऊंगा, यहाँ पे आके अपने इस कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा। जैसे ही इसको यहाँ पे कॉल करवाऊंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये शायद इंपोर्ट यहाँ से नहीं हुआ था। ठीक है, वैसे तो खैर ये हो जाता है, लेकिन अगर ये कभी नहीं हो तो इसको दोबारा से लिखने की कोशिश करना। और अब ये इंपोर्ट हो चुका है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पे सर्च लिखा हुआ आ चुका है। अब सबसे पहले क्या करना है, हम आ जाएंगे इस कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा। उस एरे के अंदर क्या होगी, मेरी बेसिकली मेरा डेटा होगा, मेरा एक लिस्ट होगी। उस लिस्ट के ऊपर मैं क्या करूंगा, सर्च फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, कॉन्टेक्स्ट के नाम से क्या करूंगा, यहाँ पे एक एरे बनाऊंगा। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट के नाम से हमने यहाँ पे एक एरे बनाना है। अब ये जो मेरा एरे होने वाला है, इसको हम क्या बनाएंगे, एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो इटसेल्फ की होंगी, एक ऑब्जेक्ट होंगी, की वैल्यू पेयर में डेटा आएगा। तो यहाँ पे एक यूनिक आईडी ले लेते हैं हम, और इसके साथ साथ हम अपने डेटा के लिए कोई भी चीज ले लेते हैं। हमने यहाँ पे नेम ले लिया, नेम मैंने लेट सपोज यहाँ पे ले लिया फरजीन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ठीक है, 5 डेटा बहुत रहेंगे यार, काफी हैं। 2 इसको हम कर देंगे 3, इसको हम कर देंगे 4, इसको हम कर देंगे 5। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका नाम अली कर देंगे, इसका नाम यहाँ पे बिलाल कर देंगे, इसका नाम यहाँ पे हुजैफा कर देंगे, और इसका नाम यहाँ पे क्या करें चिंटू कर देते हैं, चिंटू कर देंगे। ठीक है, तो कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, तो हमने एक एरे बना लिया यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के नाम से, उसके अंदर मेरा बेसिकली ये डेटा है। ठीक है, अब क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक स्टेट भी बना लूंगा। तो कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। एक स्टेट बनाऊंगा यहाँ पे किस नाम से, सर्च क्यूरी के नाम से, जिसके अंदर मेरी बेसिकली सर्च की क्यूरी आएगी। एक फंक्शन होगा किस नाम से, सेट सर्च, इसको हम कर देंगे सेट सर्च क्यूरी कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे क्यूरी कर देंगे। ठीक है, और इक्वल टू कौन सा हुक यूज करते हैं, यूज स्टेट हुक का आप यहाँ पे यूज करोगे। इनिशियल वैल्यू उसकी क्या होगी, एम्प्टी होगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेट भी बना ली है। अब काम क्या करना है, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई यहाँ पे मेरा बेसिकली क्या आने वाला है, एक हेडर आने वाला है, एक टाइटल बेसिकली आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्टैक्ट लिस्ट लिख दूंगा। ठीक है, कि ये बेसिकली मेरी क्या रहने वाली है, कॉन्टैक्ट की लिस्ट रहने वाली है। इसके अंदर क्या करूंगा, सर्च बार बनाना है, तो सर्च बार के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा। इसको आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सेल्फ क्लोज कर दोगे, और इसके अंदर कुछ प्रॉप्स होते हैं वो यहाँ पे पास करवा दो। सबसे पहला प्रॉप तो हम यहाँ पे ले लेंगे प्लेस होल्डर का। ठीक है, प्लेस होल्डर के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर्च कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक प्लेस होल्डर हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसके साथ साथ प्लेस होल्डर के जो टेक्स्ट कलर है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे आके कर दूंगा #888 कर दूंगा। ये इसके मैंने प्लेस होल्डर का टेक्स्ट का कलर कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बोलूंगा वैल्यू की प्रॉपर्टी को क्या करूंगा, बाइंड करवा दूंगा, किससे, मेरी स्टेट से। ठीक है, जो मेरी स्टेट थी ना ये सर्च क्यूरी, मैं इसको क्या करवा दूंगा, यहाँ पे इससे बाइंड करवा दूंगा। ठीक है, तो यानी कि जो भी इस इनपुट फील्ड की वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, इस सर्च क्यूरी में आ जाएगी, यानी कि दोनों आपस में इंटीग्रेट हो चुकी हैं। इसके साथ साथ क्या करूंगा, ऑन चेंज टेक्स्ट का इवेंट लिसनर यहाँ पे यूज करूंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई जब भी इसमें क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट सर्च क्यूरी वाले फंक्शन को कॉल करवाएंगे, जो क्या करेगा, इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको कहाँ पे स्टोर करवा देगा, इस सर्च क्यूरी के अंदर स्टोर करवा देगा। तो इस सर्च क्यूरी के अंदर मेरे पास बेसिकली वो डेटा आ जाएगा जो भी यूजर क्या करना चाह रहा होगा, सर्च करना चाह रहा होगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैच करवाएंगे। अब कैसे मैच करवाएंगे उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। अभी सबसे पहले क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा। तो लिस्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट का यूज कर सकते हो इजीली। यहाँ पे फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले आपने क्या बताना होता है, डेटा, कि बेसिकली आपका डेटा कहाँ है। और यहाँ पर अगर मैं क्या बताऊंगा, अपना वो डेटा बताऊंगा जो
जो मुझे यहाँ पे फिल्टर होकर मिल रहा होगा। ठीक है, मुझे अपना सारा डेटा नहीं दिखाना, बल्कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वही डेटा दिखाना है जो मेरा फिल्टर होकर आ रहा होगा, जो भी यूजर उसको सर्च करना चाह रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा फिल्टर कॉन्टेक्ट्स के नाम से, उसको मैं यहाँ पे कॉल करवा लूंगा। तो भाई चलो सबसे पहले ये बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके हम फिल्टर्ड कॉन्टेक्स्ट के नाम से यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक फंक्शन बना लिया। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो कॉन्टेक्स्ट वाला जो मेरा एरे ना, इसके ऊपर मैं क्या लगाने वाला हूँ, एक मेथड लगाऊंगा, वो होगा मेरा फिल्टर का मेथड। ये फिल्टर का मेथड क्या काम करता है, आप इसको जो भी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने का बोलोगे, ये उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपके डेटा को फिल्टर करके और एक न्यू एरे आपको रिटर्न कर देता है, जिसमें आपका वो फिल्टर वाला एरे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, फिल्टर कंपोनेंट का यूज करूंगा। यहाँ पे आके आप एक पैरामीटर यूज कर सकते हो, मैंने पैरामीटर का नाम कॉन्टैक्ट रख दिया। आप चाहो तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कि भाई हर कॉन्टैक्ट के अंदर, अब इसको हर कॉन्टैक्ट के अंदर क्या मिलेगा, एक एक आइटम मिलेगा। जैसे पहले ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, इस तरीके से करके इसको एक एक करके क्या मिलेगा, आइटम मिलेगा। ये एक एक करके चीजों को क्या करेगा, आइट्रेट करेगा। अब मैं चाहता हूं कि भाई जब भी इसको कोई भी यहाँ पे आइटम मिलेगा, तो उसके अंदर मुझे अपने किस डेटा के ऊपर सर्च फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करवानी है, आईडी के ऊपर तो ऑब्वियसली नहीं करवानी, मुझे करवानी है नेम के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कॉन्टैक्ट डॉट नेम, के नेम को क्या कर लो, सबसे पहले तो एक्सेस कर लो। अब मैं चाहता हूं कि भाई जो भी मेरी सर्च फंक्शनलिटी हो वो केस सेंसिटिव ना रहे, यानी कि अगर यूजर कैपिटल लेटर में सर्च करे या स्मॉल लेटर में सर्च करे, उसको उसकी वैल्यू मिल जाए, भाई केस सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे लोअर केस में यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि मेरे डेटा के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी, चाहे वो एपीआई से डेटा आ रहा है, बैकएंड से उठकर आ रहा है, जो भी यहाँ से डेटा आ रहा होगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि यहाँ पे कोई भी केस सेंसिटिव वाली चीज ना रहे। अब मैं बोलूंगा कि भाई ये जो डेटा है ये मैच करना चाहिए किससे, जो भी यूजर यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको क्यूरी लिख के दे रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आके हम यूज करते हैं इंक्लूड्स का मेथड, और इस इंक्लूड्स के मेथड के अंदर मैं क्या पास करवा दूंगा, ये सर्च क्यूरी वाला स्टेट वेरिएबल पास करवा दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई इस सर्च क्यूरी वाले स्टेट वेरिएबल को भी क्या करना, सबसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट करना, और लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद चेक करना कि क्या ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है। अगर तो बराबर है तो ये फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, एक न्यू एरे बनाएगा और उसमें क्या कर देगा, वो फिल्टर वाले डेटा को रख के इसको क्या करवा देगा, रिटर्न करवा देगा। तो ये सिंपल काम हमने यहाँ पे करना था। इससे क्या होगा, आपकी सर्च फंक्शनलिटी यहाँ पे इंप्लीमेंट बहुत ईजिली हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा दूंगा इस डेटा के अंदर, कि भाई आपने अपनी फ्लैट लिस्ट के अंदर सिर्फ वो डेटा यहाँ पे शो करवाना है जो फिल्टर होकर आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमने डेटा तो बता दिया कि भाई बेसिकली आपका डेटा ये रहेगा। इसके साथ साथ आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ पे की एक्सट्रैक्टर के प्रॉपर्टी का यूज करना होता है। इसके अंदर आप क्या करते हो, आप यहाँ पे आके एक पैरामीटर पास करवा दो आइटम के नाम से, और यहाँ पे आपने एक यूनिक आईडी बेसिकली देनी होती है, जो भी आपके डेटा के अंदर यूनिक डेटा होता है। अब हमारे डेटा के अंदर यूनिक डेटा क्या है, ये आईडी है। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई आइटम डॉट आईडी, सिंपल मैं यहाँ पे आइटम डॉट आईडी लिख दूंगा। इससे क्या होगा, हमने एक यूनिक की प्रॉप यहाँ पे पास करवा दिया, ताकि रिएक्ट नेटिव उसको सही से रेंडर करवा सके। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेंडर आइटम का भी एक प्रॉप यहाँ पे यूज करते हैं, और इसके प्रॉप पे हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन कॉल करवा सकते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाना है रेंडर आइटम के नाम से, उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल करवा दूंगा। ये प्रॉपर्टी किस लिए यूज करते हैं, ताकि भाई ठीक है हमें समझ में आ गया, ठीक है भाई हम यहाँ पे अपना फिल्टर वाला कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे लिस्ट की फॉर्म में, लेकिन वो किस कंपोनेंट के अंदर होगा, उस पर क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, वो सारी चीजें आप इस फंक्शन के अंदर बताते हो। तो चलो ये फंक्शन भी बना लेते हैं। कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, रेंडर आइटम के नाम से हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक इस तरीके से एक एरो फंक्शन बना दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं हमेशा भूल जाता हूँ, यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस यूज करनी होती है, कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करनी होती। और इसके पैरामीटर में आपने यहाँ पर एक प्रॉप पास करवाना होता है, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे आइटम रख दिया। यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यू कंपोनेंट का यूज करेंगे। इस व्यू कंपोनेंट के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट कंपोनेंट का यूज करूंगा, और इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे आके क्या लिख दूंगा, आइटम डॉट नेम लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आइटम डॉट नेम लिख दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा लेंगे, और इस फंक्शन को हम ऑलरेडी कहाँ पे यूज कर चुके हैं, रेंडर आइटम के अंदर इजीली यहाँ पे यूज कर चुके हैं। अब इसके साथ साथ आखिरी काम क्या करना है, मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा कंटेंट कंटेनर स्टाइल की प्रॉपर्टी का, और इसके अंदर जो भी मैं स्टाइलिंग वगैरह देना चाहूँ वो मैं बता सकता हूँ। तो अब जल्दी से क्या करते हैं, स्टाइलिंग भी बना लेते हैं।
मैं क्या करूंगा यहाँ पे आके कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, स्टाइल्स के नाम से क्या करूंगा एक इंस्टेंस बनाऊंगा। किसका इंस्टेंस बनाना है, स्टाइल शीट का इंस्टेंस बनाना है। और किस मेथड का यूज करते हुए बनाते हो, क्रिएट मेथड का यूज करते हुए आप यहाँ पे सारी स्टाइलिंग अपनी बना सकते हो। ठीक है, अब किस तरीके से स्टाइलिंग बनेगी वो आप यहाँ पे बता दो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने कंटेनर को स्टाइल करूंगा। तो यहाँ पे आके हमने एक स्टाइलिंग बना ली कंटेनर के नाम से। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फ्लेक्स वन की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का, और इस बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा E3F2 और उसके बाद हम यहाँ पे FD दे देंगे। ठीक है, FD दे दिया। तो यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड कलर को जिस तरीके से दे दिया, पैडिंग मुझे चारों तरफ से देनी है तो मैंने इसको 20 की यहाँ पे पैडिंग भी दे दी। ठीक है, तो ये कंटेनर बेसिकली मेरा स्टाइल यहाँ पे हो चुका है। इसके साथ साथ मुझे अपने टाइटल को भी स्टाइल करना है। तो टाइटल के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी का यूज करके फॉन्ट साइज मैं इसको 26 दे दूंगा। देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और फॉन्ट वेट मैं इसको लेट सपोज यहाँ पे बोल्ड दे दूंगा। ठीक है, तो बोल्ड मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि बेसिकली इसका टेक्स्ट कलर क्या रहेगा। तो उसके लिए मैं #1E88E5, ठीक है, ये वाला कलर मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। इसके साथ साथ हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और मार्जिन बॉटम से मैं इसको 20 दे दूंगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइटल की स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सर्च बार चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा सर्च बार, और इस सर्च बार के अंदर अब मुझे क्या काम करना है, सबसे पहले तो मैं अपने सर्च बार को हाइट दूंगा। तो हाइट मैं इसको कितनी दे दूंगा, 40 की हाइट दे दूंगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर कलर दे देंगे कि बेसिकली ये जो हमारा सर्च बार होगा इसको हमने क्या करना है, एक बॉर्डर का कलर भी डिफाइन करना है। तो इसके बॉर्डर का कलर हम यहाँ पे लेट सपोज दे देंगे #90CAF9। ठीक है, ये मैंने इसका क्या कर दिया है, बॉर्डर का कलर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर विड्थ दे देंगे। तो यहाँ पे आके मैं लिखूंगा बॉर्डर विड्थ, और इस बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे 1 दे दी है। बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर दूंगा ताकि इसके कॉर्नर्स क्या हो जाए, राउंडेड हो जाए। तो बॉर्डर रेडियस मैंने इसको 20 दे दिया है। इसके साथ साथ पैडिंग हॉरिजॉन्टल यानी कि पैडिंग में दूंगा इसको एक्स एक्सिस से कितनी दे दूंगा, 15 की दे दूंगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको मार्जिन दे देंगे नीचे से कितनी, 20 दे देंगे। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे। बैकग्राउंड कलर मैं इसका व्हाइट ही रखना चाहता हूँ तो #FFF मैंने इसका बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, यहाँ पे सर्च बार की भी स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। देन उसके बाद क्या है, मेरा लिस्ट का कंटेनर है। तो मैं यहाँ पर अगर एक स्टाइलिंग बनाऊंगा लिस्ट कंटेनर के नाम से, और उसके बाद मैं इस लिस्ट कंटेनर के अंदर सिंपल बोल दूंगा कि पैडिंग बॉटम से इसको कितनी दे दो, 20 दे दो। बस इसके लिए इतनी ही स्टाइलिंग रहेगी। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आके कॉमा लगा लूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं एक न्यू स्टाइलिंग बनाऊंगा। किस नाम से, कॉन्टैक्ट आइटम के नाम से, कि जो बेसिकली मेरे आइटम्स होंगे उन पर क्या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो उनके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे पैडिंग की प्रॉपर्टी का यूज करके पैडिंग इनको यहाँ पे 15 दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। बैकग्राउंड कलर हम इसको यहाँ पे व्हाइट कलर दे देंगे। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बॉर्डर रेडियस में इसको यहाँ पे 15 दे दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। मार्जिन बॉटम से मैं इसको 10 दे दूंगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेडो कलर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, और शेडो कलर में इसको लेट सपोज यहाँ पे #000 यानी कि ब्लैक कलर दे दूंगा। शेडो ऑफसेट की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, जिसमें आप अपनी इसकी विद और हाइट बता सकते हो कि भाई आपका जो ऑफसेट है उसकी विद और हाइट क्या रहने वाली है। विद मैंने इसको 0 दे दी, और हाइट लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको क्या दे दूंगा, 2 दे दूंगा, कि बेसिकली आपका जो शेडो होगा उसका ऑफसेट क्या रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेडो की ओपेसिटी दे सकते हैं कि भाई शेडो आपका कितना डार्क रहने वाला है। तो जितनी कम प्रॉपर्टी देते उतना लाइट आपका रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने यहाँ पे 0.2 तो यार खैर बहुत कम हो जाएगा, हम इसको 0.15 दे देते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ शेडो ओपेसिटी के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेडो रेडियस की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसको हम यहाँ पे 5 दे देंगे। एलिवेशन की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एलिवेशन की प्रॉपर्टी का यूज करा, इसको हमने वैल्यू 3 दे दी। फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और फ्लेक्स डायरेक्शन में इसको क्या दे दूंगा, रॉ दे दूंगा, ताकि ये आपके रॉ वाइज आपको सारी चीजें दिखें। और इसके साथ साथ अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, जिसको मैं वैल्यू क्या दे दूंगा, सेंटर दे दूंगा, कि जितने भी मेरे आइटम्स होंगे उनको आपने क्या कर देना है, अलाइन कर देना है सेंटर में। ठीक है, इतना करने के बाद लास्ट चीज क्या है, आपके कॉन्टैक्ट का नेम। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से एक स्टाइलिंग लिखेंगे कॉन्टैक्ट नेम के नाम से। इसके अंदर भी सिंपल वही काम करना है कि फॉन्ट साइज आप यहाँ पे ले लोगे, लेट सपोज आपने यहाँ पे फॉन्ट साइज ले लिया 18। ठीक है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, कलर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पे आगे मैं दे दूंगा 4 2
2 और 2 4 और एक यहाँ पे मैंने कलर इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या थी, आपकी स्टाइलिंग थी। अब इन स्टाइलिंग को क्या कर दो, आप अप्लाई कर दो। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाओ, ये जो कंटेंट कंटेनर लिस्ट स्टाइल था आपका, इसमें आपने कौन सी स्टाइलिंग देनी है, आप यहाँ पर आओ, यहाँ पे आगे लिख दोगे स्टाइल्स डॉट और यहाँ पे लिख दोगे लिस्ट कंटेनर के। बेसिकली ये क्या रहने वाला है, आपका लिस्ट का कंटेनर रहने वाला है। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट के अंदर आपने कौन सी स्टाइलिंग देनी है, सबसे पहले स्टाइल की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करो और इसके अंदर यहाँ पे आगे लिख दो स्टाइल्स डॉट सर्च बार। ये आपका क्या रहने वाला है, सर्च बार रहने वाला है। इसके साथ साथ ये क्या है, आपका टाइटल है, तो यहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करो और इसके अंदर यहाँ पे आके क्या लिख दोगे, स्टाइल्स डॉट और यहाँ पे आप लिख दोगे टाइटल लिख दोगे। ठीक है, और ये आपका क्या है, कंटेनर है, तो यहाँ पे आके दोबारा से क्या करोगे, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करके इसके अंदर यहाँ पे क्या लिख दोगे, स्टाइल्स डॉट कंटेनर लिख दोगे। ओहो, कंटेनर कंटेनर, ये रहा कंटेनर। ठीक है, इसको सेव करेंगे यहाँ पे। अभी देखते हैं कि कुछ इस तरीके से स्टाइलिंग आ रही है। बस ये जो आपकी लिस्ट वगैरह है इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसके ऊपर स्टाइलिंग आपने यहाँ पर आकर अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आपने सिंपल यहाँ पर आना है। यहाँ पर अगर आपने क्या करना है, स्टाइल की प्रॉपर्टी का सबसे पहले यूज करना है और इसके अंदर आकर आपने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है स्टाइल्स डॉट और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्टेक्ट आइटम लिख देंगे। ठीक है, और ये आपका क्या है, कॉन्टेक्ट नेम है, तो यहाँ पे वही स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करके आप यहाँ पे लिखोगे स्टाइल्स डॉट कॉन्टेक्ट नेम लिख दोगे। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो ये देखो यहाँ पे आपकी स्टाइलिंग को जिस तरीके से आ चुकी है। अब हम जरा अपनी फंक्शनैलिटी चेक कर लेते हैं। अभी ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट आपकी पूरी लिस्ट शो करवा देगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपकी जो सर्च क्यूरी थी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी चीज टाइप करना शुरू करूंगा तो सर्च क्यूरी के अंदर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी और उस सर्च क्यूरी की वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पे क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर अगर लेट सपोज लिखता हूँ एफ, अब मैंने जैसे ही एफ लिखा तो देखो इसने एक न्यू एरे यहाँ पे क्या करा, रिटर्न करा और उसके अंदर सिर्फ वही डेटा आ रहा है जिसके अंदर यहाँ पे एफ यूज हुआ है। और देखो मैं स्मॉल में लिखूं या कैपिटल में लिखूं कोई चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे हमने अपने दोनों डेटा को क्या कर दिया था, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फरजीन तो देखो ओहो यहाँ पे फरजीन नहीं लिखना था, यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पे आके अगर मैं लिखता हूँ फरजीन, ठीक है, FARZEEN, ठीक है, तो देखो अब ये सिर्फ क्या कर रहा है, मुझे वही वाला डेटा शो कर रहा है। मैं वापस रिमूव करूंगा, सारा डेटा आ गया। अगर मैं ए लिखता हूँ तो देखो ए में सब आ रहे हैं, फिर एल लिखूंगा तो देखो ए और एल में सिर्फ अली और बिलाल आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सर्च फंक्शनलिटी इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।